नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 10 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी पैरेलल रिएक्शन की और प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन की बात की थी, जिसे हम POAC बोलते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Now, what is empirical formula? The empirical formula of a compound represents simplest whole number ratio in which atom combine to form molecule. The empirical formula is not unique. जो EF होता है उसे हम क्या डिनोट करते हैं? empirical formulas करते हैं। और what is molecular formula? The molecular formula of a compound represent actual number of atoms that combine to form मॉलिक्यूल। इट इज यूनिक। जैसे कि हम देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर से, ये हमारा सी बॉन्ड सी और ये सी है, इस पे बॉन्ड एच लगा, इस पे एच लगा, इस पे बॉन्ड एच लगा, इस पे एच लगा, इस पे एच लगा, इस पे एच लगा। ये हमारा स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है? इथीन बन रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है? इथीन। तो इसमें कितने कार्बन है? C4 कार्बन है और H कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। 8 क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये हमारा क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल हुआ। तो जो C4H8 है ये हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये क्या है हमारा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या हमारा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है उसे हम रेगुलर फॉर्मूला भी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर फॉर्मूला। रेगुलर फॉर्मूला भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कहते हैं? रेगुलर फॉर्मूला भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? हमें सिंपलेस्ट बताना है। तो सिंपलेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? इसमें कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है। कार्बन हमारे कितने हैं? 4 है। और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे? हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे? 8 हैं। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से कितना आ जाएगा? 1/2। 1 हमारा क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो इसका कितना हो जाएगा? CH2। तो ये हमारा क्या हुआ? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हमें सिंपलेस्ट कर सके। तो पहले इतना राइट डाउन करिए। बात समझ आ गई ना? एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अंतर क्या है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? रेगुलर फॉर्मूला। तो इसको जब हम सिंपलेस्ट कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला, जिसे हम C4H8 से क्या लिख सकते हैं? CH2। अभी और भी हैं, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो ये सब हमारे क्या है? कंपाउंड है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इस तरह होता है CH3COOH C6H12O6C6H6। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इसका कितना होगा? CH2O होगा। इसका क्या होगा? C2H4O2 होगा। इसका क्या होगा? इसका सेम होगा C6H12O6, रेगुलर ही फॉर्मूला होगा। इसका क्या होगा? C6H6। अब हम बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला पे। एम्पेरिकल फॉर्मूला देखिए कुछ में सेम होता है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर वो एम्पेरिकल फॉर्मूला को हम उसको सिंपल रेशियो में नहीं कर सकते हैं तो उसे हम वही लिखेंगे। तो इसको देखिए हम सिंपलेस्ट उसमें नहीं कर सकते ना, तो ये सेम रहेगा। अब C2H4O2, इसमें क्या है हमारा? 2 से अगर हम इसको सब में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? CH2O आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये क्या हुआ? सिंपलेस्ट उसमें हुआ। अब C6H12O6 का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इसका भी कितना होगा? CH2। इसको 6 से करेंगे तो 6 2 12 और 6 6 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? CH आ जाएगा। तो ये सब इसके क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो इतनी बात समझ में आपको आ गई? तो राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट राइट डाउन कर लीजिएगा। मैनी डिफरेंट कंपाउंड कैन हैव द सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, जैसे कि C2H4, C3H6, C4H10 और C5H10 और C6H। तो ये सब क्या है? C6H12। तो इन सब के जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो कितना होगा? CH2 होगा। कितना होगा? CH3 होगा, CH3 होगा।
C2H4, C3H6, C4H8 और C5H10 और C6H12। तो इन सब का जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, क्या होगा? CH2 होगा। तो मैनी डिफरेंट कंपाउंड कैन हैव द सेम इंपेरिकल फॉर्मूला। तो राइट डाउन कर लीजिए इतना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है? N इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला। इसको राइट डाउन कर लीजिए पूरा। नो व्हाट इज N? N क्या होता है? N इज इक्वल टू होता है मोल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। तो C, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, C2H4O2 और CH2O इंटू 2। तो जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा आपको बताइए? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 60। और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कितना होगा? इंपेरिकल वेट कितना होगा? 30 होगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60/30। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। तो ये मॉलिक्यूलर इसका वेट कितना था? 60 था और इसका कितना था? इंपेरिकल वेट 30 था। तो n इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये हमारा क्या है? n। बात समझ में आ गई? तो राइट डाउन कर लीजिए। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला। नाउ वी टॉक अबाउट वेपर डेंसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं VD से। तो यूज फॉर गैसियस कंपाउंड, इट इज अ टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। नाउ VD का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ गैसियस कंपाउंड एट गिवन टेम्परेचर अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट सेम टेम्परेचर। ठीक है। अब P इक्वल टू क्या होता है? PV इक्वल टू क्या होता है? PV इक्वल टू क्या होता है? nRT होता है। तो PV इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन n, मतलब क्या हुआ? मास अपॉन क्या हुआ? मॉलिक्यूलर वेट हुआ, इनटू क्या हुआ? R इंटू T। तो P इज इक्वल टू क्या हुआ? मास अपॉन क्या हो गया? V हो गया, इंटू क्या हो गया? R इंटू T अपॉन क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट हो गया। हुआ कि नहीं? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? P इज इक्वल टू D इंटू R इंटू T अपॉन क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो D इज इक्वल टू क्या हो गया? P इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन RT। ये क्या है आपका? इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। पहली बात, यह पूरा ये जो वेपर डेंसिटी है, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, D इज इक्वल टू P इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन RT, ये इंपॉर्टेंट है। तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। ये 2 है, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतना पहले राइट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं टॉपिक की, फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला बाय परसेंट कंपोजिशन। स्टेप फर्स्ट है, assume the given percent of atom to be equal to its weight in gram. Step second है, find the number of moles of each atom by dividing the weight by gram atomic mass, जिसे हम GAM बोलते हैं। Step 3 है, if the numbers of moles obtained in above step are not in simplest whole number ratio, multiply or divide by suitable factor so that a simplest whole number ratio is obtained. ये स्टेप राइट डाउन कर लीजिए। अभी हम क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है, an organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen has 60% carbon, oxygen 32% and rest H. Find empirical formula of compound. तो स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट हमने किया। तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन हमारा कितना है? 60 ग्राम है। हाइड्रोजन हमारा कितना है? 8 ग्राम है।
और ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम है। कितना है 32 ग्राम। कितना है 32 ग्राम। बस समझ लो। अब स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम 60 अपॉन क्या हो जाएगा 60 अपॉन क्या हो जाएगा 12 कार्बन का, तो कितना आ जाएगा 5। 8 अपॉन 1 इक्वल टू 8 आ गया। 32 अपॉन 16 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को C5H8O2, ये हमारा क्या निकला एम्पिरिकल फॉर्मूला निकला। एम्पिरिकल फॉर्मूला बात समझ में आ गई। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? तो राइट डाउन कर लीजिए। हर एक चीज मैं बारीक से बारीक बताऊंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, किसी और वीडियो को आपको देखने की जरूरत ही ना पड़े। The question is next. The action of bacteria on fish and meat produce a poisonous compound called cadverine. It has 58.77% of carbon, 13.81% of hydrogen, and 27.42% of nitrogen. If vapor density of cadverine is 51, determine its molecular formula. तो molecular formula हमको निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? ये कार्बन हमारा कितना है 58.77% है। हाइड्रोजन आपका कितना है 13.81% है। नाइट्रोजन आपका कितना है 27.42% है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम 58.77 किससे डिवाइड कर देंगे 12 से 2 पॉइंट जाएगा तो 0, तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ 13.81 को इससे कर देंगे तो यहाँ अप्रोक्स कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 27.42 से यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाया तो यहाँ कितना आ जाएगा 49, तो ये अप्रोक्स किससे आ जाएगा 2 के अप्रोक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा C5H14N2, ये हमारा क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला है। क्या है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है कि नहीं, है कि नहीं बताइए, है। तो एम्पिरिकल वेट हमारा कितना हो जाएगा, एम्पिरिकल वेट निकालना हमको आता है, कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 51 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो ये जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे भाई देखिए 2 से इधर वर्ल्ड क्या है, तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना है 102 है कि नहीं है कि नहीं है। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितना हो जाएगा बताइए। मॉलिक्यूलर वेट हमारा 102 निकला है। n इज इक्वल टू क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, हमें निकालना आता है कि नहीं आता है। तो 102 अपॉन कितना हो जाएगा 102, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पहले इतना राइट डाउन करिए। तो कितना आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आ जाएगा C5H14N2। हमारा n कितना निकला है 1 निकला है, मॉलिक्यूलर वेट कितना निकला है 102 निकला है। क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन, तो राइट डाउन कर लीजिए। कोई दिक्कत है नहीं ना, तो राइट डाउन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्योर गैस 14.3% ऑफ H एटम एंड 85.7% ऑफ कार्बन एंड इट्स डेंसिटी इज 2.5 ग्राम पर लीटर, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गैस। तो H आपका कितना है 14.3 अपॉन 1, तो कितना आ जाएगा 14.3 आ जाएगा। कार्बन आपका कितना है 85.7% अपॉन 12 से डिवाइड करोगे अप्रोक्स कितना आ जाएगा 7 क्या आ जाएगी इक्वल आ जाएगी नहीं, तो ये कितना आ जाएगा CS2, जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा CS2 आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा DRT अपॉन कितना आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। P आपका कितना है 1 है ना, ये D कितना 2.5 है इंटू R कितना 0.084 इंटू 27 अपॉन क्या है आपका मॉलिक्यूलर वेट है। तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा 22.4 इंटू 2.5, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 56 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपको। फिर उसका हम क्या करेंगे, कार्बन आपका कितना आया 85.7 आया और हाइड्रोजन कितना था 14.3 था कि नहीं। तो मोल्स आपका कितना आ जाएगा, वो मॉलिक्यूलर्स कितना आ जाएगा
85.7 अपॉन 12 कितना आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 7.1 आ जाएगा। हाइड्रोजन आपका कितना है 14.3 तो 14.3 अपॉन 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 14.3 आ जाएगा नहीं तो 7/14 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। कितना पहले राइट डाउन करिए। तो इसको भी क्या है 1/1 तो इसका कितना आ जाएगा CH2। ये आपका क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला है। आपका क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला है कि नहीं बताइए है कि नहीं इंपेरिकल फॉर्मूला है। बात क्लियर। तो इंपेरिकल वेट इसका कितना है इंपेरिकल वेट इसका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। इंपेरिकल वेट कितना आ जाएगा 14 तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या आ जाएगा इंपेरिकल वेट क्या आ जाएगा इंपेरिकल वेट तो कितना आ जाएगा 56 अपॉन 14 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्वेश्चन क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा CH2 तो कितना आ जाएगा C4H8 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए मैं सारे क्वेश्चन आपको एक डीप वॉइस करा रहा हूँ कि नहीं करा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 7:16 mass ratio. If vapor density of compound is 46 then find its molecular formula. तो n है नाइट्रोजन है ना नाइट्रोजन और यह है ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन क्या है 7/14 तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा 16/16 तो कितना आ जाएगा 1 तो 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा NO2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला है कि नहीं एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो एम्पेरिकल वेट हमारा क्या आ जाएगा एम्पेरिकल वेट इक्वल टू कितना है 46 है ना। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2/46 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और मॉलिक्यूलर वेट कैसे हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी 2 इंटू कितना आ जाएगा 46 को करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू NO2 तो ये कितना आ जाएगा N2O4 ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना तो राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन व्हिच ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 4.4 ग्राम CO2 एंड 1.8 ग्राम H2O। तो इसको क्या हो जाएगा C6H5 इक्वल टू X अपॉन Y। ये क्या है हमारा सिंपलेस्ट रेशियो है कि नहीं बोलिए सिंपलेस्ट रेशियो है। ये हमारा क्या है सिंपलेस्ट रेशियो। तो C6H5 प्लस O2 इक्वल टू क्या बन जाएगा इससे क्या बनेगा CO2 प्लस H2O बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये हमारा कितना 44 ग्राम है 4.4 ग्राम और ये कितना 1.8 ग्राम तो ये कितना हो जाएगा 0.1 मोल हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा 0.1 मोल्स हो जाएगा कितना हो जाएगा। तो POC फॉर C मतलब आपको पता क्या है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इसीलिए कह रहा हूं अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप जाके देख सकते हैं पिछली वीडियो। POAC फॉर C क्या हो जाएगा X इंटू मोल्स ऑफ CXHY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 0.1। ये हमारी कैलकुलेशन बन गई फर्स्ट बन गई। अब POAC फॉर H तो Y इंटू क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ CXHY इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.1। ये क्या है हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो X अपॉन Y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ये हमारा क्या है CH2 है। बात क्लियर हो गई ये हमारा आंसर है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।